हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ना होओपोनोपोनो प्रेयर की बहुत ही मैजिकल रिजल्ट लेकर आई हूँ। होओपोनोपोनो प्रेयर की अगर मैं बात करूँ ना तो ये 100 नहीं बल्कि 1000% काम करती है। अगर आप अपनी सेल्फ लव के लिए प्रेयर करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग के लिए प्रेयर करना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके की कोई भी हीलिंग करना चाहते हैं किसी भी एरिया की, तो ये जो प्रेयर है ना, ये हमारे लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको होओपोनोपोनो प्रेयर की एक बहुत ही मैजिकल स्टोरी बताने जा रही हूँ कि जब मैंने खुद की हीलिंग करनी शुरू की थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि खुद को कैसे हील करना चाहिए या सेल्फ हीलिंग या सेल्फ लव क्या होता है। बस मुझे ना, मैं वीडियोस देखा करती थी यूट्यूब पे और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी था होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। तो मैं ना सिंपल मेडिटेशन किया करती थी, बट जब मैंने इस होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में सुना, मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने ये जाना कि इसको सेल्फ लव करने के लिए या सेल्फ हीलिंग करने के लिए किया जाता है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको एक बार करके देखूं। और जब मैंने इस टेक्निक को, इस प्रेयर को करके देखा ना, तो मुझे अपनी प्रेयर से विदिन 5 डेज रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए थे। अब आप कहोगे कि हो सकता है आप करो तो आपको 7 डेज के अंदर रिजल्ट मिले, 21 डेज के अंदर मिले, या कोई ये भी कह सकते हैं कि मैं तो 1 मंथ से कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस एनर्जी पे हैं। ये सारा जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, ये जो खेल है ना, ये सब आपकी एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। मैं आपसे अपनी हर एक वीडियो में कहती हूँ कि खुद का ऑरा, खुद की एनर्जी जितना हो सकता है आप पॉजिटिव बना के रखो। पॉजिटिविटी से ही घिरे रहो। मन में या लाइफ में किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स को ना आने दो, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये हमारी एनर्जी पर ही डिपेंड करती हैं। अब मान लो कि आपने इस प्रोसेस को किया है, तो जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम किस हद तक है, आपकी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ तक है। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको किस चीज़ से आप परेशान हो या कौन सी दिक्कतों से आप घिरे हुए हो, ठीक है। तो जैसे आप मान लो सोचते हो कि मैं घर में एक सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ और मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं, उनको मेरी जॉब लगेगी तभी मैं अपनी फैमिली को खिला सकता हूँ या मेरी फैमिली तभी सरवाइव कर सकती है। तो हो सकता है आपको जॉब से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है आप के ऊपर फैमिली का प्रेशर हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी करने के लिए आपकी पसंद के पार्टनर से, आपके दिमाग में हो सकता है वो एक परेशानी की जड़ हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी गहरी है या कितनी ज़्यादा उसमें दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि मुझे 5 डेज के अंदर रिजल्ट्स मिले, हो सकता है आपको 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 21 डेज ऐसे रिजल्ट्स मिले। तो वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। जैसे कहते हैं ना कि मान लो जब कोविड हुआ था, कुछ लोग कोविड में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बीमार रहे थे, कुछ लोग 15 डेज में रिकवर कर गए थे। तो ये अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ही तो था, है ना, जो 15 डेज में रिकवर करे, उनकी बॉडी में ऑलरेडी पहले इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि उन्होंने उस कोविड जैसे वायरस से फाइट करके जल्दी उस प्रॉब्लम से, उस तकलीफ से बाहर आ गए। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो
जो 1-1 महीने, 2-2 महीने, 6-6 मंथ्स तक इस वायरस से परेशान हुए हैं, जो जल्दी-जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो इसका मतलब उनकी बॉडी में कहीं न कहीं कोई न कोई बहुत ऐसी दिक्कत होगी, जो मेडिसिन्स डॉक्टर की असर नहीं कर पा रही थी और उनको इतने लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा होगा इस कोविड के वायरस को ठीक करने के लिए या इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने दवाई खाई, आप अगर आपका इम्यून अच्छा होगा, आप उस वायरस से लड़ पा रहे होगे, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, गुड बैक्टीरियाज होंगे जो उस वायरस से फाइट कर सकते थे, तो आप हो सकता है डॉक्टर ने आपको दिन में एक मेडिसिन दी होगी और आप उसको खाए होंगे और आप ठीक हो गए होंगे। हो सकता है जिनको 1 मंथ या 2 मंथ्स में बीमारी उनकी ठीक हुई होगी, हो सकता है डॉक्टर ने उनको दिन में 2 या 3 टैबलेट्स दी होंगी खाने के लिए। वहीं जिन्होंने 6-7 मंथ्स तक फाइट किया है इस वायरस से, डॉक्टर हो सकता है उनको 5 टैबलेट्स 10 टैबलेट्स देते होंगे, इंजेक्शन लगते होंगे, स्टेरॉइड्स लगते होंगे और पता नहीं क्या क्या उनको फेस करना पड़ता होगा, राइट। तो डॉक्टर तो वही है, ट्रीटमेंट भी वही है, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी पावर है या ताकत है कि हम उस बीमारी से कितनी जल्दी फाइट कर सकते हैं। सेम यही हमारी इस होओपोनोपोनो टेक्निक पर भी लागू होता है कि हमारी एनर्जी किस हद तक हम पॉजिटिव हैं या किस हद तक हम नेगेटिव हैं। अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव है तो आपकी हीलिंग जो है वो बहुत क्विकली हो जाएगी, और अगर आप परेशानियों से घिरे हैं या हमेशा नेगेटिव सोचते हैं या लोगों को नेगेटिव उनकी लाइफ में होता हुआ देख के अगर आपको कुछ दुख तकलीफ नहीं होती है अगले का बुरा देख के, तो हो सकता है आपकी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करने में टाइम लगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्लियर बता दिया कि ये टेक्निक आप सब जब भी करोगे, ये आपके सिस्टम पर, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करती है कि हम कितने दिनों में इस टेक्निक को करके सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि ये सारा कुछ हमारी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। सबके ऊपर, किसी के ऊपर जल्दी काम करेगा, किसी के ऊपर थोड़ा धीरे या कम काम करेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हीलिंग प्रोसेस में होओपोनोपोनो प्रेयर को कैसे करना है। तो इस प्रेयर का या हीलिंग का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ना, आप जब हीलिंग करते हो तो आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि आप किस चीज़ से परेशान हो, आपने अपने थॉट्स को एनालाइज करना है और फिर आप इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि सबसे ज़्यादा एरिया वाला, मतलब प्रॉब्लम एरिया कहाँ है, जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रिलेशनशिप की वजह से परेशान हो, माइंड में कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, किसी भी वजह से परेशान हो, कोई भी बात है उसकी वजह से परेशानी हो, तो ठीक है, ये आपने चेक कर लिया कि अब मैं इसकी वजह से परेशान हूँ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, कि जो परेशानी है ये तो ऑलरेडी है ही, है ना, कि इस चीज से आप खुद को कितना दुख दे रहे हो, खुद को कितनी तकलीफ दे रहे हो। जैसे आप मूवीज में भी आपने देखा होगा कि, या अपनी रियल लाइफ में भी आप कभी होता है ना, ऑफिस से झगड़ा हो गया, घर में किसी से झगड़ा हो गया, तो आपने क्या किया, आज मेरा खाना नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं है, तो क्या कर रहे हो आप, खुद को ही तो तकलीफ दे रहे हो ना। आपने खाना नहीं खाया, आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को ही तो, अपनी सोल को ही तो प्रॉब्लम दे रहे हो, खुद को ही तो तकलीफ में डाल रहे हो। मूवीज में भी देखा होगा, कोई हीरो है, हीरोइन है, दोनों सेपरेट हो गए, तो हीरो ने मतलब लिकर कंज्यूम करना शुरू कर दिया, ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या है, ऐसा करने से उसकी पार्टनर वापस आ जाएगी? नहीं, वो क्या कर रहा है, वो अपनी बॉडी को, अपनी सोल को परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो जितनी ज्यादा आप तकलीफ दे रहे हो ना, उतनी ज्यादा ही आपको टाइम लगेगा होओपोनोपोनो प्रेयर हीलिंग करने के लिए। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही मैजिकली वर्क करती है, लेकिन यहाँ पर आपकी यही दिक्कत है कि जो चीज आप अपने आप को खुद से तकलीफ दे रहे हो जितनी ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग उतने टाइम में ही आपको मिलेंगे।
ठीक है। तो अब आपने ये देख लिया, अपना प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, चुपचाप से शांत जगह पर बैठ जाओ, अपनी आंखों को क्लोज करो और फिर आपने अपनी जो इंटेंशन है ना, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है ना, अपनी इंटेंशन सेट करी है, उसके इंटेंशन के साथ आपने क्या करना है, आईज क्लोज करनी है, अपने हार्ट चक्रा पर अपना हाथ रखना है। हार्ट चक्रा मीन्स हार्ट पर ही आपको अपना राइट हैंड से अपने हार्ट पर हाथ रखना है और फिर अपनी इंटेंशन को गॉड के सामने या भगवान जी के सामने प्रेयर करनी है कि भगवान जी, हे ईश्वर, या जिनको भी आप एड्रेस करते हो, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, आप जिनको भी एड्रेस करते हो ना, आप उनको एड्रेस करके ये बताओ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपनी बॉडी को भी ख़राब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपनी सोल को भी परेशान कर रही हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है कि मेरे को मन नहीं करता है, मैं अपने आप को किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आप ये जो भी पेन है ना, ये जो भी मेरी लाइफ में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, प्लीज 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 आप इसको मेरी लाइफ से बाहर हटा दो, बाहर कर दो, मेरी लाइफ से निकाल दो। ठीक है, उसके बाद इतनी आपने गॉड से अपनी इंटेंशन रखनी है, उनको बताना है कि आपकी ये कमिटमेंट है, यूनिवर्स से, भगवान से आपको अपनी कमिटमेंट देनी है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी आत्मा, माइंड, बॉडी और सोल तीनों ही दुखी हैं, मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, मैं अपने किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, लाइफ में स्टक हो गया हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस प्रॉब्लम को मेरी लाइफ से रिमूव कर दीजिए, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को, रुकावटों को, प्रॉब्लम्स को, या स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, मेरी लाइफ से बाहर कर दो। ठीक है, इसके बाद आपने होपोनोपोनो प्रेयर के वही 4 मैजिकल सेंटेंसेस को रिपीट करना है। I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. इस तरह से आपको इस प्रोसेस को करना है 5 मिनट तक। ठीक है, अपनी आंखें चाहो तो आप बंद करके कर सकते हो, चाहो तो आप खोल के भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। इवन अगर आप खुली आंखों से भी कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में आप जो ये प्रेयर कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको विजुअलाइज करते रहना चाहिए, आपके दिमाग में वो पिक्चर चलती रहनी चाहिए कि आप ना उस पिक्चर को देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, जहां आपकी लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स दूर हो चुके हैं, बहुत खुश हो, खिलखिला के हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो, पूरे दिल से हंस रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ देखो, क्योंकि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर नौकरी की, बिजनेस की, रिलेशनशिप की, मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं। तो हमने अपने आप को खुश वाले स्टेट में देखना है, हमने अपने आप को ऐसे जगह पर देखना है जहाँ हमारा मन शांत है, हम खुश हैं, लाइफ में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स की चर्पिंग आपको महसूस करो कि आप सुन रहे हो, चिड़ियों का चहचहाना, पानी की लहरों को सुनने की कोशिश करो, ऐसा फील करो कि आप घास के ऊपर नंगे पैरों से चल रहे हो, या आप समंदर की किनारे चल रहे हो और लहरें आपके पैरों को छू के जा रही है, या आप हिली एरिया में हो जहां आप बादलों को छू पा रहे हो। तो ऐसी इमेजिनेशन जहां आप नेचर के बिल्कुल करीब हो और ऐसा समझो कि आप डिवाइन की गोद में ही बैठे हो, वैसा वाला जो आपको सच में ट्रू हैप्पीनेस दे, वो आप विजुअलाइज करना है। और उसके बाद इतना आपको खुशी
फील करनी है, महसूस करनी है उस खुशी को कि आपने जो भी इस प्रेयर के दौरान इंटेंशन रखी है या जो भी इंटेंशन आपने इस प्रेयर को करने से पहले करी है उसको विजुलाइज करो कि भाई ये परेशानी है, इस चीज़ के लिए, स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैं यूनिवर्स से प्रेयर कर रही हूँ। और आपने उसके बाद प्रेयर चालू किया है करना। होओपोनोपोनो के चारों सेंटेंसेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू को रिपीट करना है और विजुलाइज करना है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, खेल रहे हो, मतलब बहुत अच्छा आप फील कर रहे हो। इस पूरी प्रेयर के दौरान आपको ये फील करना है। और जब आपके 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तो आपको यूनिवर्स को बोलना है थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, डिवाइन पावर, वाहेगुरु जी, अल्लाह जी, माता रानी, आप जिनमें भी मानते हो आप उनको ग्रैटिट्यूड बोलो। ठीक है, इस प्रेयर में इतना जादू है कि आप इसको करके तो देखो एक बार, आपको खुद इतना खुद से प्यार हो जाएगा ना, सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए। तो जो भी कोई अगर तकलीफ में है ना, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको इतनी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बताया है, आपको कुछ भी फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं, तो बस आप एक बार इस प्रेयर को करना शुरू करो। ठीक है, फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होना शुरू होता है। ठीक है, करना इसको आपको 21 डेज तक ही है। ठीक है, आप इसको करके देखो, आपको हो सकता है विदिन 21 डेज ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको बाई एनी चांस, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है कि सब एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी हीलिंग, तो अगर आपको 21 डेज के बाद भी ऐसी हीलिंग ना फील हो कि आप खुश हो या जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है वो रिमूव हो चुकी है, तो आप इसको और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको करके देखना और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इससे बाकी सबको भी पढ़ के कमेंट्स मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।